पन्ना होम नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कादिर। खबरों की शुरुआत करते हैं पन्ना जिले की मुख्य खबरों से। 10 वर्षीय बच्चे की हत्या, अंधकार की पाठशाला, प्राणनाथ यात्री प्रतीक्षालय से गायब हो रही सुविधाएं। मुख्य खबरों के बाद खबरें अब विस्तार से। मुख्य खबर के प्रायोजक हैं यूरोकेड इंटरनेशनल प्ले स्कूल, बड़ा बाजार, पन्ना। पन्ना एसपी ने कहा, निष्पक्ष होंगे चुनाव। लोकसभा के चुनाव की तैयारियां जारी। उसी क्रम में फ्लैग मार्च पूरे जिले में कराया गया। स्थायी वारंट को भारी संख्या में तामील किया जा रहा है। लगभग समस्त शस्त्र भी जमा करा लिए गए हैं। सभी अंतर्राज्यीय नाकों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी हो रही है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए हमने लगभग पुलिस व्यवस्था जो पूरी अपनी है फाइनलाइज कर ली है। साथ ही लंबे समय से हम जो हमारे पेंडिंग स्थायी वारंट और गिरफ्तारी वारंट हैं उनको भारी संख्या में तामील कर रहे हैं। लगभग हमने सभी जो अपने गंभीर अपराध हैं उनके वारंट तामील कर लिए हैं। साथ ही सारे शस्त्र लगभग जमा करा लिए गए हैं। इसके अलावा हम लोग एसएसटी और एफएसटी के थ्रू लगातार सभी नाकों पर और सभी संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार चेकिंग कर रहे हैं। अवैध शराब के खिलाफ हमने अभियान चलाकर बड़ी मात्रा में शराब जब्त करी है और साथ ही जो कैश का मूवमेंट है हमारे क्षेत्र में बॉर्डर पे सब जगह उस पर हमने चेकिंग लगा रखी है। सभी अंतर्राज्यीय जो नाके हैं हमारे उनमें हमने सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए जिससे कि जो असामाजिक तत्व हैं उनका हमारे जिले में प्रवेश ना हो सके। इसके अलावा हम लोग निरंतर जो भी निर्देश आयोग के आते हैं उनको हम फॉलो कर रहे हैं और निष्पक्ष चुनाव के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कुछ बाहर से बल बुलाया गया है? कुछ क्षेत्रों में एरिया डोमिनेशन के लिए हमें सीआरपीएफ का कुछ बल प्राप्त हुआ है जिसको हमने फ्लैग मार्च भी हम लोग करा रहे हैं और कल भी हमने एक फ्लैग मार्च टाउन में कराया था और बाहर से भी हमें चुनाव के दौरान और भी बल मिलने वाला है जिसकी हमने पूरी योजना तैयार कर ली है जिसका हम ऑप्टिमल डिप्लॉयमेंट करेंगे। फ्लैग मार्च में सर एक गन का प्रदर्शन किया गया, कौन सी गन है और क्या खासियत है, पहली बार देखा है? देखिए, फ्लैग मार्च बेसिकली हम लोग एक एरिया डोमिनेशन के लिए कराते हैं और यही संदेश देने के लिए कराते हैं कि हम और हमारा फोर्स निष्पक्ष चुनाव करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस प्रकार की डिटेल्स महत्वपूर्ण उसमें नहीं है कि कौन सी गन है और कौन सी गन नहीं है। बेसिकली वो एक शक्ति प्रदर्शन इसलिए होता है कि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, असामाजिक तत्व हैं, वो सब ये अपने ध्यान में रखें कि किसी प्रकार की कोई घटना वो करेंगे तो उसका उन्हें परिणाम चुकाना पड़ेगा। आज मनाई गई निषाद राज जयंती रैकवार समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। पन्ना के धर्मसागर निषाद राज भवन से प्रारंभ होकर निषाद राज जयंती की भव्य शोभा यात्रा नगर में निकाली गई। यात्रा बस स्टैंड, आगरा मोहल्ला, गांधी चौक, राम मंदिर, बड़ा बाजार, बलदेव मंदिर, छतसाल पार्क होते हुए निषाद राज भवन में यात्रा का समापन हुआ। शोभा यात्रा का शहर के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। शोभा यात्रा में शामिल होकर रैकवार समाज के युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्गों ने हर्षोल्लास के साथ जयंती मनाई।
रेवकर समाज द्वारा निषाद राज्य का जन्मोत्सव मनाया जाता है और इसकी जयंती मनाई जाती है जो पिछले कई वर्षों से मना रहे हैं। चैत की नवरात्रि के पंचमी के दिन श्री मछली का जन्म हुआ था और जो निषाद राज्य हैं उनका जन्मोत्सव मनाया जाता है, जिन्होंने श्री राम को पार लगाया था नदी से, इसलिए हम लोग जन्मोत्सव मनाते हैं और कई वर्षों से मनाते आ रहे हैं इसी हर्षोल्लास के साथ। इसमें यात्रा निकाली गई, नगर का भ्रमण किया गया पूरे, और पूरी समाज थी, मेरी रेवकर समाज थी पूरी। आपका नाम? और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, निषाद बर्मन पूरा हमारा संगठन था इसमें, और बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया है। और महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे और हमारे बुजुर्ग भी थे, हमारे रेवकर समाज के हैं, सारे संगठन के लोग थे। नाम? शुभम रेवकर। मैं कालीचरण रेवकर, सेवानिवृत्त शिक्षक। हमारे पन्ना नगर में कम से कम 20-25 साल से निषाद राज्य की जयंती मनाई जा रही है और बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। यह सामने देखो, यह जयंती जो हमारे पूर्वजों की तरफ से चली आई है और हम बड़े उत्सुक हैं और बड़े अपने नवयुवकों से आशा रखते हैं कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष और अगले के वर्ष भी। 10 वर्षीय बच्ची की हत्या मामूली से विवाद को लेकर मां बेटी के ऊपर धारदार हथियार से किया गया प्रहार। 10 वर्षीय मासूम की मौके पर मौत, मां गंभीर हालत में जिला चिकित्सालय में भर्ती। उसके बाद हालत बिगड़ने के बाद रीवा रेफर कर दिया गया है। गाँव के ही नाबालिग लड़के ने किया हथिये से हमला। सलेहा थाना क्षेत्र अंतर्गत पलहरी गाँव की घटना। पन्ना में एक बार फिर मामूली विवाद को लेकर गांव के एक नाबालिग युवक ने 10 वर्षीय बच्ची की धारदार हथिये से हमला करके उसकी निर्मम हत्या कर दी। मृतका की मां को भी गंभीर घायल कर दिया है, जिसे उपचार हेतु जिला चिकित्सालय पन्ना भेजा गया। हालत गंभीर होने की वजह से प्राथमिक उपचार के बाद उसे मेडिकल कॉलेज रीवा के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मामले की जानकारी लगने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। इस घटना के बाद से पूरे गाँव में सनसनी का माहौल है। मामला पन्ना के सलेहा थाना अंतर्गत आने वाले ग्राम पलहरी का है। जानकारी के मुताबिक बच्ची और बच्ची की मां बकरी चराकर घर लौट रही थी। तभी आरोपी साइकिल से आया और बच्ची से विवाद हुआ, जिसके बाद लड़के ने अपने बड़े भाई को ये बात बताई और बड़े भाई ने वहां आकर गाली गलौज की, जिसके बाद बच्ची की मां से विवाद और बढ़ गया और नाबालिग आरोपी ने पहले तो हंसिया से बच्ची की मां पर हमला कर दिया, उसके बाद बच्ची पर हमला कर उसका हाथ काट दिया और गर्दन में हंसिया मार दिया, जिससे बच्ची की मौके पर मौत हो गई। इस घटना से समूचे क्षेत्र में सनसनी का माहौल बना हुआ। वहीं पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच कर रही है और क्षेत्र में कोई भी आगे घटना ना हो, जिसके लिए पुलिस तैनात कर दी गई है। ये ग्राम पलरी की घटना है। शाम 6 बजे करीब ये मोना बच्ची है, करीब 11 साल। ये छिड़िया चरा के अपने गाँव तरफ आ रही थी। इतने में एक लड़का ठाकुर का भोलू राजा, तो साइकिल चला रहा था, ठुमक के चलाने से उसको थोड़ी सी टच हो गई, तो लड़की ने रोने लगी कि हमें साइकिल लग गई। उसने अपनी माँ कुंवर भाई से कहा घर जाके कि देखो हमें भोलू ने वो मार दी साइकिल। तो उसकी माँ ने बाहर निकल के और आना दिया उसको कि क्यों कैसी साइकिल चलाते हो, और रहने दिया। इसी बात पे से वो उस समय भोलू राजा चला गया। ये थाना सलेहा अंतर्गत पलरी गांव में कल शाम को एक 12 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या कर दी गई है। उसमें उसी गांव का एक 15 वर्षीय नाबालिग लड़का वहीं कहीं साइकिल पे घूम रहा था, जिसको लेकर उनका आपस में कोई विवाद हुआ और आवेश में आके उस लड़के ने एक हंसिया का प्रयोग करके ताबड़तोड़ वार किए उस बच्ची पर और उसकी मां पर रोक टोक करने पर, जिस पर से तत्काल बच्ची की मृत्यु हो गई और उसकी मां भी घायल है। उसकी रिपोर्ट पर 302 आईपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और दोनों ही अक्यूज्ड हमारी कस्टडी में। शिक्षा का स्तर गिराने में शिक्षकों एवं शाला प्रबंधन की मुख्य भूमिका। ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं लगते समय पर छुट्टी। हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूलों में नहीं है विषय की शिक्षा। मामला पन्ना जिले की ब्रजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल का है, जहां शिक्षकों के अभाव में स्कूल प्रबंधन के प्राचार्य महोदय द्वारा एग्रीकल्चर, भूगोल, संस्कृत जैसे विषय बंद करवा दिए गए, जिनसे कहीं न कहीं इच्छुक छात्र छात्रा यह विषय न लेकर मजबूरी बनकर दूसरे विषय लेकर
11वीं और 12वीं की पढ़ाई करनी पड़ती है, जिससे जो छात्राएं पढ़ने में कमजोर है, सरल विषय होने की वजह से एवं प्रैक्टिकल जैसे विषय होने की वजह से पास हो जाते हैं और शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। लेकिन ब्रजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में इन विषयों का बंद होना एक गंभीर समस्या बन गई है। जैसे बच्चे इन विषयों की इच्छुक होने के बाद भी विषय मन के ना मिलने पर मजबूरन दूसरा विषय लेना पड़ता है, जिससे बच्चों को पढ़ने में कठिनाई जाती है, समस्या जाती है, जिसके कारण बच्चे शिक्षा को अभिशाप समझने लगे कि हम नहीं पढ़ पाएंगे। वहीं जब स्कूल प्रबंधन महोदय से स्पेशल में बात की गई तो बताया कि हमारे यहाँ यह सब्जेक्ट या विषय इसलिए बंद कर दिए गए थे क्योंकि कोई विषय का शिक्षक न होने के कारण बच्चे पढ़ नहीं पाते। लेकिन सोचना यह है कि 5 वर्ष इससे पहले शिक्षक नहीं थी, लेकिन वैकल्पिक व्यवस्था बनाकर ये विषय चल रहे थे और कहीं न कहीं हायर सेकेंडरी का रिजल्ट एवं शिक्षा का स्तर बढ़ रहा था। वहीं स्कूल प्रबंधन की लगातार निष्क्रियता के चलते स्कूल एक गौशाला की तरह बन गई, जहां ना तो टीचर के आने की जानकारी, ना तो टीचर के जाने की जानकारी, ना ही पता है कि किस विषय का टीचर नहीं है, ना ही पता है कि क्या चल रहा है स्कूल में। वहीं स्टाफ में एवं सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार केवल राजनीति हो रही है और शिक्षा का स्तर गिरने में कहीं न कहीं ब्रजपुर हाई स्कूल के शिक्षकों एवं शाला प्रबंधन का मुख्य हाथ है। वहीं ब्रजपुर हायर सेकेंडरी स्कूल की बिल्डिंग धराशायी हो चुकी, लेकिन इस ओर ना स्कूल प्रबंधन ने ध्यान दिया, ना ही जिला प्रशासन के किसी अधिकारी द्वारा इस बात की जानकारी ली गई। वहीं बिल्डिंग में जगह जगह दरारें एवं जगह जगह गड्ढे हो गए हैं। इस पर स्कूल प्रबंधन द्वारा ना कोई जानकारी ऊपर तक पहुंचाई गई है। वहीं स्कूल में मेंटेनेंस के नाम पर आ रहे पैसों में धड़ल्ले से भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ये जो एग्रीकल्चर है, भूगोल है, इनके वो बंद होने के कारण जो है तो ज्यादा है। नहीं तो क्यों बंद कर दिए गए थे सब्जेक्ट, इसकी जानकारी है आपको? इसकी वो नहीं है, यहाँ मतलब टीचर नहीं है, टीचर के कारणों से जो है तो जैसा नहीं तो कहीं न कहीं अगर सब्जेक्ट रनिंग में होते तो टीचर तो उपलब्ध हो ही जाते। टीचर उपलब्ध हो जाए तो ये जो उपलब्ध हो जाए तो इससे स्तर बढ़ेगा, घटेगा नहीं। आखिर किसकी लापरवाही है ये जो वैसे संचालित नहीं हो पा रहे हैं? ये सब प्रिंसिपल की और इनकी जो स्कूल के ऊपर के शिक्षक थे इनकी लापरवाही है। क्या नाम है आपका? मेरा घनश्याम सिंह यादव। कारण ये है कि जो सरल सब्जेक्ट थे जैसे कि एग्रीकल्चर और इतिहास वगैरह, ये सब शासन के द्वारा बंद किए जा रहे हैं या विद्यालय प्रबंधन के द्वारा बंद किए जा रहे हैं, ये कुछ पता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे बायो बस की क्लासें लगती हैं मैथ की, तो हर विद्यार्थी होशियार तो हो नहीं सकता है कि सब कोई इंटेलिजेंट हो एक तरफ से, तो सब कोई बायो लेके पढ़े और अच्छे नंबर ला सके। कुछ लोग वीक भी होते हैं तो उनको कुछ लूज सब्जेक्ट भी चाहिए। वो शासन के द्वारा सुविधाएं कराई गई थी, कुछ साल चली यहाँ पे, अब पता नहीं क्यों बंद कर दी गई है, इसलिए रिजल्ट का स्तर तो खराब आएगा। नहीं तो ये शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, कहीं न कहीं आप लोगों ने उनसे बात की? जो प्रबंधन है, प्रचार है, बात की। प्रिंसिपल जो आते हैं वो कह देते हैं ठीक है अगले सत्र से चालू कर देंगे, अगले सत्र से चालू कर देंगे, बस। इसके अलावा बोलते हमारे पास शिक्षक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बस। इसके अलावा फिर सत्र खत्म हो जाता है, फिर वही रवैये चालू हो जाता है। आखिर लगातार लापरवाही सामने आ रही है, कौन है इस लापरवाही का जिम्मेदार? लापरवाही से अब अपन तो बता नहीं सकते, क्योंकि अपन तो शिक्षक तो है नहीं है कि अपन बार बार विद्यालय जाते हुए रोज। ये तो विद्यालय प्रबंधन इसका जवाबदार है, या तो प्रिंसिपल जवाबदार है, या प्रशासन जवाबदार है। क्या नाम है आपका? आशीष दीक्षित। जब से हम यहाँ आए हैं तब से ये यहाँ 7-8 साल से संचालित नहीं है। अगर बच्चे इच्छुक है तो उसकी लिखा पढ़ी करके हम और स्वीकृत मांगेंगे, शासन स्वीकृत मिल जाने पर चालू कर देंगे। अच्छा, क्या कारण था कि लगभग बंद हो गए थे सब्जेक्ट? उस समय कोई यहाँ पद स्वीकृत नहीं थी, ऐसा समझ में आया जब बंद हुआ है। वो शिक्षक भी ना हो पढ़ाने वाले, इसलिए बंद हुआ होगा सब्जेक्ट। अच्छा, कहीं न कहीं स्कूल के लिए भी अच्छा होगा अगर कुछ विषय संचालित और होंगे। नए विषय संचालित होने से स्कूल में अच्छा होता है और रिजल्ट अच्छा आता है, तो बच्चों की अभिरुचि बढ़ती है पढ़ने में। राणनाथ प्रशालाय से गायब हो रही सुविधाएं, पंखा, टीवी, कुर्सियां गायब। विधायक निधि का फ्रीजर खराब पड़ा हुआ है, रात में चोरों का राज हो जाता है। नगर के इकलौते प्राणनाथ बस स्टैंड का यात्री प्रतीक्षालय अव्यवस्थाओं से गुजर रहा है। 2 दशक पूर्व बने इस आलीशान यात्री प्रतीक्षालय जैसा आसपास कई जिलों में कोई दूसरा प्रतीक्षालय नहीं, परंतु यहाँ के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं। शुरुआत में यहाँ यात्रियों की सुविधाओं का काफी ख्याल रखा गया, बाकायदा 10 पंखे और मनोरंजन के लिए बड़ी टीवी लगवाई गई थी। पानी की सुविधा से लेकर बैठने के लिए कुर्सियां और बेंचों की व्यवस्था की गई थी, परंतु अब यह व्यवस्था बेपटरी हो गई है।
जैसा रिहाइया रात है। हाँ। तो कोई व्यवस्था का व्यवस्था है? पंखे चल रहे हैं? ना पंखे चल रहे हैं और सफाई ना सफाई का ढंग की। देखो मच्छर कितना खा रहा हूँ, पंखा नहीं है, जो गंदगी जा रही है देखो। और नगर पालिका द्वारा व्यवस्था कछु नहीं है, अब का है? कितने दिन से होती तो मच्छर का काट। कितने दिन से हो आप? अरे हम 4 दिन से। आपका नाम? भूरी बाई। यहाँ तो हमको मान लो ऐसी कोई सी व्यवस्था नहीं लग रही है, कोई मतलब कुछ भी व्यवस्था नहीं है। पंखे भी सब बंद पड़े हुए हैं, बल्ब भी केवल एक तो जलता है। वो आए दिन यहाँ चोरी चोरी भी होती रहती है। आपका नाम? हमारा नाम कैलाश होता है। मैं कपिल चौबे मेरा नाम है, झांसी का हूँ मैं रहने वाला, और यहाँ करीब 3 दिन से हूँ। 10 पंखों में से करीब 2-3 पंखे चल रहे हैं और रात भर मच्छर काट रहे हैं और इतनी गंदगी है, चारों तरफ थूका हुआ रखा है, छिलके डले हुए हैं। कोई भी मतलब इतनी कोई सफाई नहीं करता यहाँ पे, कोई पूरी गंदगी मची हुई है और कोई व्यवस्था नहीं है। रात में मेरा सामान भी चला गया, क्या पानी आने की बोतल थी, चप्पल रखे था मैं, वो भी चली गई मेरी। एक तौलिया थी वो चली गई है, दूसरी तौलिया खरीदी मैंने। आपका नाम? कपिल चौबे नाम है मेरा, झांसी से हूँ मैं सर। अप्रथा के संबंध में सूचना देने वाले व्यक्ति को 10,000 रुपए का पुरस्कार। फरियादी सुमेरा प्रजापति निवासी हिनौता थाना मानगंज द्वारा दिनांक 24/9/18 को अपनी पुत्री उम्र करीबन 14 वर्ष के दिनांक 22/9/18 को घर से बाहर जाकर वापस न आने पर सूचना थाना मानगंज में दी गई, जिस पर अपराध क्रमांक 336/18 धारा 363 का प्रकरण मानगंज में कायम होकर जांच में फरियादी की पुत्री करीबन 6 माह से लापता है। बच्ची का हुलिया रंग भूरा, ऊंचाई करीबन 5 फुट 2 इंच, चेहरा लंबा है। इस बालिका के संबंध में जो व्यक्ति महत्वपूर्ण सूचना दस्तायाब करेगा उसे पुलिस अधीक्षक द्वारा 10,000 रुपए के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा तथा सूचना देने वाले का नाम पूर्णतः गोपनीय रखा जाएगा। पुरस्कार वितरण के संबंध में पुलिस अधीक्षक पन्ना का निर्णय अंतिम होगा।